proposed to you in 2015. Yeah. And then we were secretly engaged for 3 years. I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, Yeah. we would just keep coming back to each other. कॉफी विद करण में एक एपिसोड आता है और उस एपिसोड के आते ही इंटरनेट पे बवाल मच जाता है। और वो एपिसोड होता है दीपिका एंड रणवीर सिंह का, जिसमें रणवीर की लव लाइफ एक्सपोज होने के साथ साथ उनकी वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन कपल की असलियत भी सामने आ जाती है। लोगों को यकीन नहीं होता कि कैमरे में इतने अच्छे दिखने वाले कपल भी रेड फ्लैग रिलेशनशिप का शिकार हो सकते हैं। लेकिन आज तक दीपिका अपनी स्ट्रॉन्ग पीआर टीम की वजह से लोगों के दिल में क्वीन बन के तालियां मार रही है। तो आइए देखते हैं दीपिका की फेक रिलेशनशिप। दीपिका एंड निहार। साल होता है 2004, जहां मुंबई में दीपिका भी मॉडलिंग कर रही होती है और निहार भी। उसी टाइम दीपिका निहार को डेट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब लूट रही होती है। और ये लूट मार 3 साल तक चल रहा होता है। लेकिन 3 साल बाद जब दीपिका को अपना पहला बॉलीवुड ब्रेक मिलता है ओम शांति ओम के साथ, तो वो निहार को डिच कर लेती है और वो फोकस अपनी बॉलीवुड पे शिफ्ट कर लेती है। तो इसी साल वो निहार से ब्रेकअप भी कर लेती है। दीपिका एंड युवराज सिंह। फिर उसी साल यानी 2007 में दीपिका नज़र आना शुरू हो जाती है यूवी के साथ और थोड़े वक्त तक उसे लूटती है। और फिर इसको दीपिका इसलिए छोड़ देती है कि दीपिका का कहना था कि वो ज़्यादा पोसेसिव हो रहा था और मेरे काम में दखल भी दे रहा था। और अगर यूवी की बात करें तो वो कहता है कि दीपिका ने मुझे रणबीर के लिए छोड़ दिया था। और फिर इनका इसी साल युवराज से भी ब्रेकअप हो जाता है और रणबीर कपूर के साथ, यानी रणबीर कपूर को भी लूटना स्टार्ट कर लेती है। मतलब इतने सारे ड्रामे दीपिका 1 साल में ही कर लेती है। फिर इनका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होता है जब दोनों 2008 में एक फिल्म में काम कर रहे होते हैं, बचना है हसीनों में। तो उस वक्त ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों तरफ रोमांस बहुत जोरों शोर में होता है। यहाँ तक कि दीपिका ने गर्दन पर रणबीर का टैटू भी बना लिया था। लेकिन 2009 में फिर वही हुआ जिसका इंतज़ार था, दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ। तो ये ब्रेकअप रणबीर के लिए वन ऑफ द अगलीस्ट ब्रेकअप साबित होता है, बिकॉज दिस ब्रेकअप मेड रणबीर कपूर द करेक्टलेस पर्सन इन द आइज ऑफ ऑल वुमेन, जिससे अभी तक नहीं निकल पाए। तो ये हुआ कैसे? जब दीपिका अपने पुराने यार से लंच पे मिलती है 2 आवर्स के लिए, और शायद अगर कोई बंदा या बीएफ के होती हुए अपने एक्स के साथ 2 घंटे लंच करता है तो फिर तो ये होना ही था। एज आई सेड, स्ट्रॉन्ग पीआर हैड ऑलवेज प्रूव दीपिका अदरवाइज। और फिर 2009 में ब्रेकअप हो गया। लेकिन जब दीपिका से पूछा गया तो दीपिका का कहना था कि जब एक बार बंदा चीट करे तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, जो कि मैंने किया। और उसने रो रो कर माफ़ी मांगी। लेकिन अगर कोई बंदा बार बार करे और रेड हैंडेड भी पकड़ा जाए तो मूव ऑन करना चाहिए। तो फिर उस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। और दीपिका ने भी कहा कि रणबीर ने खुद भी इसको एक्सेप्ट किया है। और वही 2011 में रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने दीपिका को चीट किया था और उस वक्त मैं इमेच्योर था, लेकिन अभी मैं मैच्योर हो गया हूँ। दीपिका एंड रणवीर। 2012 में दीपिका एंड रणवीर एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जब कॉफ़ी विद करण में करण ने पूछा था तो उसने कहा कि उस वक्त मैं रणवीर के साथ साथ औरों को भी डेट कर रही थी, जो कि कर सकती है। इस तरह कहने के बाद To have sex before marriage, to have sex outside of marriage,
to not have sex. My choice to love temporarily or to lust forever. जब किसी लड़की का ये कंसेप्ट होता है तो इसका फिर क्या हो सकता है? ऐसी लड़की से फिर अल्लाह ही बचाए। और अगर फिर भी उसी से बंदा धोखा खाए तो फिर अपने आप को मारना चाहिए, ना कि उसी से अपने आप को मरवाए। If you find this video good, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.